क्लास 10 सर्किल की डिमांड आई थी, तो सर्किल की डिमांड पे मैं एक छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको मैंने 5-6 क्वेश्चंस भी लिए हैं और उनको सॉल्व भी करके दे रहा हूँ। तो आप इसको आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए, एग्जाम पास में है। पहले सर्किल होता क्या है? सर्किल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट दैट इज कॉल्ड सेंटर। सेंटर से एक समान दूरी पर रहने वाली सारी भुजाएं जो कि एक जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर खत्म होती है, उसे हम सर्कल कहते हैं। इसका रेडियस क्या होता है? रेडियस क्या है? द फिक्स पॉइंट फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से वो फिक्स दूरी पर रहता है टू एनी पॉइंट टू अ सर्कल। और हम इसको किसी भी पॉइंट से नापेंगे ना, इसकी डिस्टेंस सेम निकल के आएगी, उसको हम रेडियस कहते हैं। थोड़ा सा कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है? तो अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑन द सर्किल इज कॉल्ड अ कॉर्ड। उसको हम कॉर्ड कहते हैं। बीच में से सर्किल के किसी भी दो पॉइंट्स को टच कर रहा हो उसको कॉर्ड कॉर्ड कहते हैं। अब आता है डायमीटर। डायमीटर क्या है? द कॉर्ड, वह कॉर्ड जो कि सेंटर से होता हुआ जाता है ना, उसे हम डायमीटर कहते हैं। डायमीटर सबसे बड़ी कॉर्ड होती है। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। अब आता है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट अ लाइन विच टच द सर्किल एट एनी वन पॉइंट इज कॉल्ड टेंजेंट। छूती हुई, बाहर किसी पॉइंट से छूते हुए जो निकल जाता है उसे हम टेंजेंट कहते हैं। फिर आता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। नाम से मालूम पड़ रहा है कि वह टेंजेंट जहाँ पे टच कर रही है सर्किल को, द पॉइंट वेयर द टेंजेंट टचेज द सर्किल इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम की बात कर लेते हैं। तो 4 थ्योरम हमारे पास है। फर्स्ट है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिंपल लैंग्वेज। सेकंड है टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल इज इक्वल इन लेंथ। ठीक है। थर्ड है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। फोर्थ है इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस में समान दूरी पर ऑफ द सेंटर। अब 10th में हो आप लोग, इतनी इंग्लिश समझते हो, इतना ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं कर सकते हैं। थ्योरी तो इसकी खत्म हो गई। अब आ जाते हैं अपन सॉल्यूशन, क्वेश्चन एंड आंसर पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 30 सेंटीमीटर। 13 सेंटीमीटर किसी का रेडियस है। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। कॉर्ड की लेंथ बताओ जो कि 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस की दूरी पर है सेंटर से। सीधी सीधी सी बात है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। हाफ कॉर्ड इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। 69 169 माइनस 25 144 अंडर रूट 12। 12 तो आए हाफ का है ना 12 का, तो डबल का क्या हो जाएगा? उसका पूरा क्या हो जाएगा? 12 इंटू 2 24। सेकंड क्वेश्चन है प्रूव दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये करना नहीं हो तो बोल देना कमेंट में, मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, प्रूव करना है इसके अंदर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड है प्रूव दैट, कुछ जब से कराने लायक होगा ना तो मैं कुछ करा दूंगा आपको। प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ अ सर्किल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये अपनी थ्योरम भी है, इसको देख लेते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे हमारे पास दो कॉर्ड है ए बी एंड सी डी जो हमने लिया है। सेंटर क्या है सर्किल का? ओ है। तो हम इसको ओ से ए बी पर एम और सी डी पर एन परपेंडिकुलर बनाते हैं। ओ से थोड़ा सा छोटा हो गया डायग्राम, पर समझ में आ रहा है आपके। ये लिख दिया मैंने, सारा कुछ लिख दिया है। ड्रॉ परपेंडिकुलर ओ एम ऑन ए बी एंड ओ एन ऑन सी डी। अब क्या है हमारे को दिया, क्या है? इक्वल कॉर्ड है, दैट मीन ए बी इक्वल टू सी डी। ठीक है, ए बी सी डी था के बराबर था, गिवन था। तो सिंस परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट कॉर्ड, अगर हम परपेंडिकुलर खींचते हैं कहीं सेंटर से किसी भी पर कॉर्ड पे परपेंडिकुलर, तो उसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। दैट मीन्स ए एम इक्वल टू एम बी एंड सी एन इक्वल टू एन डी, है ना। अब क्या होता है, हम ट्राइंगल लेते हैं ओ एम ए एंड ओ एन सी। तो ओ एम ए एंड ओ एन सी ट्राइंगल लिया हमने, इसके अंदर हम क्या देखते हैं? ओ ए इक्वल टू ओ सी, दोनों रेडियस है। दूसरा है ए एम इक्वल टू सी एन। ठीक है, ए एम इक्वल टू सी एन क्यों हो गया? क्योंकि ऊपर ही हम बात कर चुके हैं, बाइसेक्ट कर चुका है इक्वली। थर्ड चीज़ क्या है? एंगल ओ एम ए इक्वल टू एंगल ओ एन सी। ओ एम ए ओ एन सी के बराबर कैसे है? वो दोनों के दोनों इससे बराबर है क्योंकि दोनों के दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो इस आधार पे क्या हो गया हमारे पास, बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन, ओ एम ए इज congruent to ONC, so OM equal to ON on the basis of congruency। ठीक है, ये प्रूव हो गया। फिर एक क्वेश्चन लेते हैं हम कि टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल इंटरसेक्ट इनसाइड अ सर्किल। प्रूव दैट द टेंजेंट ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू कॉरिस्पॉन्डेंट सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। ठीक है, इसमें क्या कहना चाह रहा है कि दो कॉर्ड जो कि अंदर से, सर्किल के अंदर से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, तो आपको बताना है कि एक कॉर्ड जो है वह दूसरे कॉर्ड कॉरिस्पॉन्डिंग सेगमेंट के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हमने स्टार्ट किया। क्वेश्चन को जब आप सॉल्व करें तो इस तरह से पूरा डिटेल लिख देना उसके अंदर। सॉल्यूशन लिखा पहले, लेट ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड गिवन है। इंटरसेक्ट कहाँ हो रहा है? पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रहा है, ये भी लिख दो। ए बी इक्वल टू सी डी, ये भी गिवन है। फ्रॉम इंटरसेक्टिंग कॉर्ड
थ्योरम, ये थ्योरम है इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम। इसके अनुसार क्या हो जाएगा, ए पी इंटू पी बी, ए पी इंटू पी बी इज इक्वल टू सी पी इंटू पी डी। डी है, ये डी है, ठीक है ना। तो हमने जो भी लिया ना करेस्पॉन्डिंग पॉइंट, ए पी पी बी फिर सी पी डी पी, ठीक है। सिंस टोटल लेंथ आर इक्वल, क्योंकि लेंथ तो दोनों की बराबर है, तो हम इनका अगर सम करेंगे तो भी दोनों का फ्रैगमेंट करके किया है ना, तो ए पी प्लस पी बी इक्वल टू सी पी प्लस पी डी, तो यानी कि ए पी प्लस पी बी हो गया ए बी और सी पी प्लस पी डी इक्वल टू सी डी। सो हैंस करेस्पॉन्डिंग पार्ट बिकम इक्वल, और हमें चाहिए, ख़त्म हो गया हमारा। अब एक क्वेश्चन और करते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। इन अ सर्किल, एक सर्किल में द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ कॉर्ड डिवाइड्स द कॉर्ड इनटू टू इक्वल पार्ट, प्रूव इट। आपको इसमें क्या प्रूव करना है, इसमें यही प्रूव करना है कि अगर हम सेंटर से एक कॉर्ड पर परपेंडिकुलर खींचते हैं तो वह उस कॉर्ड को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। यानी कि ए एम बराबर है एम बी के, यही आपको प्रूव करना है। ओ सेंटर है, इसमें सारा डिटेल लिख दो कि लेट ए बी इज अ कॉर्ड, पूरी कहानी तो पूरी लिखनी पड़ेगी आपको इसके अंदर। ये मैथ्स, ये वाली जो मैथ्स है थोड़ी सी कहानी मांगती है। तो लेट्स ए बी अ कॉर्ड एंड ओ इज द सेंटर, लेट ओ एम बी परपेंडिकुलर टू ए बी, ठीक है, ये भी हमने लिख दिया। अब ट्राइंगल लिया हमने, दो ट्राइंगल ओ एम है एंड ट्राइंगल ओ एम बी, जिसमें ओ ए इक्वल टू ओ बी है, रेडियस है, ओ एम इक्वल टू ओ एम कॉमन साइड है, एंड ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी, दोनों को दोनों परपेंडिकुलर हैं, 90 डिग्री है। तो इस आधार पे क्या हो गया, ट्रायंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम बी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी होते ही हमारे सारे कंपोनेंट्स इक्वल हो जाते हैं, तो ए एम इक्वल टू एम बी, हैंस प्रूव। अब सिक्स क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा कर लेना आप लोग इसको देख करके, और क्वेश्चन भेज दूंगा, नहीं सॉल्व होगा तो मैं कमेंट में डाल देना। बुक के तो करने है आपको, ये बुक से एक्स्ट्रा है। फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, कोई पॉइंट पी है, बाहर है, टू टेंजेंट पी एंड पी बी आर ड्रॉन टू अ सर्किल, एक सर्किल पर पी और पी बी ड्रॉ किया गया। इस तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, ये है अपना, ठीक है ना। इस तरीके से ये पॉइंट पी बाहर है, ए और बी दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, ओ सेंटर है, तो यहाँ से अपन ने ड्रॉ किया। इसकी जरूरत पड़ेगी तो मेमोराइज कर लो इसको, ठीक है ना। So prove that the line OP bisect the angle between the two tangent। अब ये दो टेंजेंट्स के बीच में जो OP लाइन है वह एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है। आपको इसको प्रूव करके दिखाना है कि APO इज इक्वल टू OPB। कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। गिवन P एंड PB आर टेंजेंट, किससे टेंजेंट है, P से, O सेंटर है। सर A एंड B आर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, A और B टच कर रहे हैं ना, तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गए। रेडियस इज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, रेडियस जो होता है हमेशा टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है, खींच दो उसको, है ना। तो क्या हो जाएगा, OA एंड परपेंडिकुलर टू P एंड OB परपेंडिकुलर टू PB, तो OAP इज इक्वल टू OPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, खत्म। अब आता है इन ट्रायंगल OAP एंड ट्रायंगल OPB। जब हमने दोनों को लिया, दोनों को लेने के बाद हमने क्या किया, हमने पाया कि OA बराबर है OB के, क्योंकि रेडियस है, वही चीज़ें आ गई। OP बराबर OP कॉमन साइड है, और OAP बराबर है OPB के, 90 डिग्री है। तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने से, कॉन्ग्रुएंसी होने से एंगल भी बराबर हो गए ना, तो हैंस कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल। सो APO इज इक्वल टू OPB, हैंस प्रूव। ऑल द बेस्ट। कर दो शेयर, कैसा लगा कमेंट कर दो, सब्सक्राइब करना हो तो कर दो यार।